दोस्तों, एक होता है अकेले रहना और एक होता है अकेले रह करके अकेला फील करना। भले ही हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी हो, हम चांद तक क्यों ना पहुंच गए हो, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस रफ्तार से डेवलप नहीं हो पाया है। उसे आज भी यही लगता है कि जिस तरह हमारे लिए पहले ग्रुप में रहना जरूरी था, क्योंकि अगर ग्रुप में नहीं रहेंगे तो जानवरों को शिकार नहीं कर पाएंगे, बल्कि खुद जानवरों का शिकार बन जाएंगे। और इसी वजह से हमारा ब्रेन आज भी अकेलेपन को डेंजर का साइन मानता है। साइंटिस्ट ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें लोगों से पूछा गया कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ में 15 मिनट अकेले रहना पसंद करेंगे या फिर एक बिजली का झटका। और रिजल्ट जानकर आपको हैरानी होगी कि 67% मैन ने और 25% वुमेन ने बिजली के झटके को चुना। लोग खुद के साथ 15 मिनट अकेले नहीं रह सकते। जिन विचारों के साथ उन्हें पूरी जिंदगी बितानी है, उनके साथ वो 15 मिनट अकेले नहीं रह सकते। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अकेले रहने की। जंगल का राजा शेर ज़्यादा टाइम अकेले रहना पसंद करता है। उसकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती है जहाँ पर उसे भेड़ियों का झुंड घेर लेता है। उस वक्त वो ना तो अकेला फील करता है और ना ही वो कमज़ोर फील करता है। उसे पता होता है कि इन सब के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और आप ये बात जान लो कि ग्रुप हमेशा फॉलोअर्स का होता है, लीडर अकेला ही लीड करता है। शेर अकेला किसी मजबूरी के कारण नहीं रहता, बल्कि वो अपनी चॉइस से अकेला रहता है। इस दुनिया के ज़्यादातर हाईली सक्सेसफुल लोग इंट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट यानी कि वो लोग जिन्हें अकेले रहना पसंद होता है, जो लोगों में जाना पसंद नहीं करते। बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है, 7 दिन के लिए बिना किसी टेक्नोलॉजी के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से दूर रहकर अकेले रहते हैं। और इसका रीज़न वो ये बताते हैं कि इससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनके माइंड में नए नए आइडियाज़ आते हैं। और अपनी लाइफ के कई सारे बड़े बड़े डिसीजन उन्होंने इसी दौरान लिए हैं। और ये सभी लोग किसी मजबूरी की वजह से अकेले नहीं रहते, ये अपनी चॉइस से अकेले रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक अकेला इंसान कुछ भी कर सकता है। अकेले रहने के 4 ऐसे फायदे मैं आपको बताऊंगा, जिन्हें समझने के बाद में आप भी अकेले रहना पसंद करोगे। पहला पॉइंट है बूस्ट क्रिएटिविटी। निकोला टेस्ला, जो कि एक महान वैज्ञानिक रह चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जिनकी वजह से आज हम इतनी गर्मी में एशियन कूलर की हवा ले रहे हैं, जिन्होंने 300 से भी ज़्यादा इन्वेंशन किए हैं। उनका कहना यह है कि बी अलोन दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन, बी अलोन दैट इज़ व्हेन आइडियाज़ आर बोर्न। अकेले रहो क्योंकि यही वो समय है जहाँ पर आइडियाज़ पनपते हैं। अकेले रहो क्योंकि यही वो टाइम है जब इन्वेंशन होते हैं। निकोला टेस्ला जब खोज कर रहे थे तब उनके पास कोई भी ज़्यादा बड़ी टीम नहीं थी। उन्होंने ज़्यादातर जो इन्वेंशन है वो अकेले रहकर अपनी लैब में की। और रिसर्च बताती है कि जब आप अकेले होते हो, कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, तब आपके ब्रेन के DMN यानी कि डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में ज़्यादा एक्टिविटी होने लगती है। और इसी नेटवर्क की वजह से इंसान क्रिएटिव सोचता है, उसके ब्रेन में नए नए आइडियाज़ आते हैं। सर आइजैक न्यूटन को भी क्रिएटिविटी का आइडिया तब आया था जब वो अकेले एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इतनी सारी वीडियो है, इनमें से एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जो कि मैंने किसी के साथ बैठकर बनाई हो। सारी वीडियोस के आइडिया मुझे अकेले में आए हैं और सभी वीडियो की स्क्रिप्ट मैंने अकेले बैठकर ही लिखी है। अगर मेरे साथ कोई है तो मैं कभी भी काम नहीं कर सकता। मुझे एकांत माहौल चाहिए क्रिएटिव सोचने के लिए। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज्ड फोकस। जब आप अकेले रहोगे तो उन सभी लोगों से दूर रहोगे जो कि आपका ध्यान भटकाते हैं। आपका पूरा फोकस बस एक ही जगह पर रहेगा, आप चाह कर भी भटक नहीं सकते। आज से 4 साल पहले जब मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी, तब मेरी लाइफ में सिर्फ 3 से 4 ही फ्रेंड थे और उनसे भी मेरा मिलना बहुत ही कम होता था। उस वक्त मैं ज़्यादातर टाइम अकेला ही रहता था और मुझे बहुत अच्छा लगता अकेले रहना, क्योंकि अकेले में मैं एक जोन में होता था। मैं भगवान का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उस वक्त मुझे लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। मेरी लाइफ में बहुत ही कम लोग थे और उसी वजह से मैं फोकस कर पाया और आज कुछ बन पाया, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं आइसोलेशन में था। अब ये आइसोलेशन क्या होता है? एक होता है अकेले रहना और एक होता है अकेले रह करके अकेला फील करना। अकेले फील करना यानी कि लोनलीनेस, अकेलापन। इसके लिए आपकी लाइफ में 1 से 2 लोग होने चाहिए, कुछ खास लोग जिनसे आप टाइम टू टाइम मिल लें, अपने दिल की बातें शेयर कर लें और उसके बाद फिर ख़त्म। और एक होता है अकेले रहना यानी कि आइसोलेशन, जहाँ पर आपका फोकस, क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पर होती है। आइडियाज़ आते हैं, हम ग्रो करते हैं, अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करते हैं। और यही हुआ मेरे साथ जब मैं आइसोलेशन में चला गया। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद को जान पाते हो। दोस्तों, एक बार मैं खाना खाने के बाद वॉक पर जा रहा था। रास्ता काफ़ी लंबा था, आधा रास्ता बीत गया। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया और जब मैंने कॉल किया, जब मैं बातों में लग गया, मुझे पता ही नहीं चला कि कब रास्ता ख़त्म हो गया और कब मैं रिटर्न घर पर आ गया। यानी कि अगर हम किसी के साथ में तो हमारा कितना ही टाइम निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। बड़े बड़े रास्ते छोटे पड़ जाते हैं अगर हम किसी के साथ में होते हैं तो। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो वही समय, वही रास्ता थोड़ा लंबा लगता है और हम अपने बारे में ज़्यादा सोच पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के लिए, खुद को जानने के लिए अकेले रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये लगता है कि आप सेल्फ अवेयर हो, आप खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, तो आप सभी लोग ये बात जान लो कि 5000 ऐसे लोग थे जिनको ये लगता था कि वो सेल्फ अवेयर हैं, लेकिन जब उनका सेल्फ अवेयरनेस का टेस्ट किया गया तो उनमें से सिर्फ 10 से 15% ऐसे लोग थे जो कि सेल्फ अवेयर थे।
जिन्हें अपना पेशेंट पता था, जिन्हें अपनी स्ट्रेंथ पता थी, जिन्हें अपनी वीकनेसेस पता थी। बाकी लोगों के अंदर सारी चीजें हैं लेकिन उन्हें पता कुछ भी नहीं है।